Hello everyone, welcome to this session. I am Janvi, your data analytics trainee. आज हम सेशन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 6 में हम देखेंगे VLOOKUP, इंडेक्स, मैच और इंडेक्स प्लस मैच। VLOOKUP आपको डेटा जो है अपने वैल्यू का वो लाके देगा। अगर हमारे डेटा सेट में हमने यूनिक आईडी प्रोवाइड की है तो यूनिक आईडी से वो डेटा लाके देता है। VLOOKUP के कुछ 3 रूल्स है, जैसे कि VLOOKUP सिर्फ यूनिक आईडी पे काम करेगा और यूनिक आईडी उसकी लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए, और वो जो डेटा फेच करेगा वो करेगा राइट साइड से, यानी कि आपकी आईडी रहेगी लेफ्ट साइड में और वो डेटा फेच करेगा राइट साइड से। और VLOOKUP सिर्फ यूनिक आईडी के ऊपर काम करता है। देन आता है हमारा इंडेक्स और मैच। इंडेक्स हमें डेटा रिटर्न करता है और मैच हमें उस डेटा का जो इंडेक्स है, यानी कि किस जगह पे वो स्टोर है, वो मैच हमें रिटर्न करके देता है। इंडेक्स प्लस मैच यानी कि VLOOKUP। जैसे कि VLOOKUP का एक डिसएडवांटेज है कि हम यूनिक आईडी जो है हमें वो लेफ्ट साइड में ही चाहिए होती है। अगर वो राइट साइड में होंगी तो VLOOKUP वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी के लिए हम इंडेक्स प्लस मैच यूज करते हैं कि अगर यूनिक आईडी कहाँ पे भी रही तो उस डेटा का एक्सेस हमें देता है। इसके लिए हम इंडेक्स प्लस मैच यूज करते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो आपको सिंपली एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि VLOOKUP के 3 रूल्स हैं। पहला रूल तो VLOOKUP यूनिक आईडी के ऊपर काम करेगा, यानी कि हमारे डेटा सेट में ऐसा कोई तो भी यूनिक आईडी रहना चाहिए जिससे वो डेटा फेच करे। अगर हमारे पास नेम से राहुल, स्नेहा और राहुल, तो राहुल राहुल तो रिपीट हो रहा है, पर उसके जो आईडीज होंगे यानी कि 101, सपोज 102 और 103 आईडी जो है वो यूनिक रहेंगे ना। इसलिए VLOOKUP यूनिक आईडी के ऊपर काम करता है। और यूनिक आईडी जो होता है वो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आईडी आएगा। देन यहाँ पे आपके जो भी कॉलम्स आपको चाहिए, सपोज नेम, सैलरी, सिटी, वो राइट साइड पे आएंगे। VLOOKUP यूनिक आईडी से डेटा लेगा और डेटा कहाँ से फेच करेगा, नेम, सैलरी और सिटी राइट साइड से, यानी कि रिजल्ट वो राइट साइड वाले का देगा और आईडी के ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर काम करेगा। तो हम एक डमी डेटा फिल करते हैं 4-5 रोज का। ठीक है, हमारा ये डमी डेटा है। मुझे पहले VLOOKUP यूज करना है। पहले हमें क्या करना होगा, VLOOKUP किसके लिए यूज होता है, अगर मुझे 101 के आईडी के ऊपर जो भी नेम, सैलरी और सिटी है, यानी कि 101 आईडी है मेरी, 101 के ऊपर जो भी नेम है वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, आईडी के ऊपर काम कर रही हूँ, यानी कि यूनिक आईडी के ऊपर, और VLOOKUP यूनिक आईडी के ऊपर ही काम करता है। तो हमें सिंपली किसी भी एक सेल में वो आईडी लिख लेनी है कि आपको किसका डेटा चाहिए। मुझे 101 का चाहिए फिलहाल, तो मैं वो एक सेल में लिख के ले रही हूँ। उसके बाद आपको VLOOKUP यूज करना है। कैसे करोगे, इक्वल्स टू VLOOKUP, आपको यहाँ पे दिखेगा VLOOKUP का फंक्शन, टैप करना है। यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, यानी कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये जो भी पैरामीटर्स है अपने, यहाँ पे लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको क्लियर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड पे कुछ बना के रखा है, VLOOKUP के आर्गुमेंट्स। लुकअप वैल्यू यानी कि क्या, जो वैल्यू हमें सर्च करना है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है, 101 का एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, यानी कि 101 को हमें सर्च करना है। तो पहले मैं लूंगी जो हमें सर्च करना है, यानी कि आईडी को। देन आपको सेपरेटेड पे कॉमा करना है। टेबल यानी को आपको लेना है पूरा डेटा टेबल, पूरा का पूरा अपने को डेटा सेट सिलेक्ट कर लेना है एक बार, सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉलम इंडेक्स यानी कि आपको कौन से नंबर के कॉलम को एक्सेस करना है, यानी कि 101 के आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए कि सिटी चाहिए। पहले तो एक बात क्लियर करें कि VLOOKUP जो है, VLOOKUP इंडेक्स, मैच, इंडेक्स प्लस मैच, एट ए टाइम एक ही कॉलम के ऊपर काम करेगा। आप अगर बोलोगे मुझे एक ही फंक्शन में नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और सिटी भी चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। एक फंक्शन एट ए टाइम एक ही कॉलम के लिए यूज होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिलहाल 101 का मुझे नेम चाहिए, तो नेम देखो किस नंबर के कॉलम पे है, सेकेंड नंबर के कॉलम पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेपरेटेड बाय कॉमा करके
टू लिखूंगी क्योंकि नेम जो है सेकेंड नंबर का कॉलम है। देन आपको सेपरेटेड बाय कॉमा करना है और रेंज लुकअप, आपको रेंज लुकअप लेना है। बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे शो होता है ट्रू लेना है कि फॉल्स लेना है। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ट्रू अगर किसके लिए होता है, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। अगर आपको मतलब हमारे पास अगर बहुत बड़ा डेटा सेट हो और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चाहिए तो आप ट्रू लोगे, अदरवाइज आप फॉल्स लोगे। बट बाय डिफॉल्ट वी लुकअप में हम फॉल्स ही यूज करते हैं 99%, तो हम यहाँ पे फॉल्स चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा फॉल्स इन कैपिटल, एंटर करना है। देखो यहाँ पे 101 का जो नेम है शीतल, वो यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही अगर मुझे 102 का चाहिए, लाइक 102 की जो आईडी है उस आईडी का मुझे नेम चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे 102 पहले लिख के लूंगी एक सेल में। वी लुकअप हमें यूज करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, टैप करना है। पहले मुझे क्या सर्च करना है, तो वो 102 के लिए सर्च करना है मुझे, तो मैं पहले वो सेल सिलेक्ट करूंगी सेपरेटेड बाय कॉमा। सेकेंड पैरामीटर में मैं पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करूंगी सेपरेटेड बाय कॉमा। थर्ड में कौन सा नंबर का कॉलम चाहिए, मुझे अभी नेम चाहिए 102 का, तो मैं 2 लिखूंगी सेपरेटेड बाय कॉमा। और फॉल्स बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे मानवी आ गया है। अगर मुझे 102 की सैलरी चाहिए होती तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करती, कॉलम का जो नंबर है वो एक्सचेंज करती, यानी कि 2 के अलावा 3 करती और यहाँ पे सैलरी आ जाती 102 की। ऐसे ही आपको 101, 102 और 105 की कोई भी, यानी कि नेम चाहिए तो नेम, सैलरी चाहिए तो सैलरी, सिटी चाहिए तो सिटी। अगर मुझे तीनों भी चाहिए तो यहाँ पे मैं नेम का कॉलम बनाऊंगी, सैलरी और सिटी। देन आपको एक एक फंक्शन यूज करना है। एट ए टाइम आप सभी के सभी को एक्सेस नहीं कर सकते, एक फंक्शन एक ही कॉलम के लिए यूज होगा। तो ऐसे हम वी लुकअप के फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स एक बार देख लो। पहले में आएगा लुकअप वैल्यू में जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, यानी कि 101। देन टेबल एरे, पूरा डेटा सेट आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। देन आएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से कॉलम का डेटा आपको चाहिए, यहाँ पे नंबर आएगा। और रेंज लुकअप हम एग्जैक्ट के लिए फॉल्स लेते हैं। ये हुए वी लुकअप के आर्ग्यूमेंट्स। सिंपल है, इक्वल्स टू वी लुकअप करके आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि कौन से नंबर के आईडी को आपको चाहिए 101, तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया। देन पूरा डेटा सेट इस पैरामीटर में सिलेक्ट किया। देन कौन से कॉलम के लिए आपको चाहिए वो सिलेक्ट किया कि मुझे नेम चाहिए 101 का, और देन आपको आएगा फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। एंटर करती है आपको रिजल्ट शो होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या है। पहले हम ये डिलीट करते हैं जो हमने अप्लाई किया था। देन फंक्शन आता है इंडेक्स का। इंडेक्स हमें क्या रिटर्न करके देता है, इंडेक्स यानी कि नाम तो इंडेक्स है, नंबर रिटर्न करना चाहिए पर वो डेटा रिटर्न करता है, और मैच में हमें नंबर रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स के लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स टू इंडेक्स। यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, टैप करना है। यहाँ पे आपको पैरामीटर से एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको B2 और B4 का सेकेंड आइटम, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली पैरामीटर्स देने हैं। अगर मुझे नेम का कोई, जो भी हमारे पास नेम का कॉलम होगा उसमें से मुझे सेकेंड नंबर का नेम चाहिए। सिंपल, अगर मुझे पूरे नेम कॉलम में से सेकेंड नंबर का नेम चाहिए तो मैं सिंपली नेम को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सेकेंड नंबर दूंगी, सेकेंड नंबर का नेम चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे ऐसे ही पूरे सिटी में से लाइक सिटी में से मैं सिटी पहले सिलेक्ट करूंगी, और सिटी में से मुझे फोर्थ नंबर की सिटी चाहिए, कौन सी है तो सिंपल है, मैं पहले सिटी को सिलेक्ट करूंगी और कौन से नंबर की चाहिए तो वो सेपरेटेड बाय कॉमा करूंगी। एंटर करूंगी, फोर्थ नंबर की सिटी ठाणे है। तो यहाँ से हमें क्या होता है, इंडेक्स में पर्टिकुलर कॉलम का हमें डेटा फेच करके देता है। यूनिक आईडी से देता है क्या, नहीं। जैसे वी लुकअप 101 का कोई भी बता सकता था, नेम, सैलरी, सिटी। इंडेक्स हमें यूनिक आईडी से नहीं देता, हमें पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देता है कि उस कॉलम में किस नंबर का डेटा आपको चाहिए। इंडेक्स हमें वो रिटर्न करते देता है। अगर मैं मैच देखूं, मैच फंक्शन, तो इक्वल्स टू मैच करना है आपको। इक्वल्स टू मैच करते ही आपको आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, देखो पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप।
तो आपको आर्ग्यूमेंट्स ध्यान रखने हैं ए वाले। लुकअप वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हमें ढूंढनी है, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ऑब्वियस है कि हमें आईडी के ऊपर से ढूंढनी है। लुकअप एरे जिस कॉलम और रो में सर्च करना है, और मैच टाइप हमें जो है वो जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो लेते हैं। वी लुकअप में हम रेंज लुकअप लेते हैं फॉल्स बाय डिफॉल्ट, और मैच में हम वी लुकअप लेते हैं जीरो बाय डिफॉल्ट। तो पहले हमें क्या देना है आर्गुमेंट, जो वैल्यू हमें ढूंढनी है, यानी कि हमें जो है आईडी को सर्च करना है। यहाँ पे अगर मैं आईडी दूं, पहले आईडी लिख लेती हूँ कि 103, ठीक है। पहले आईडी को आपको यहाँ पे लिख लेना है, सेपरेटेड बाय कॉमा करना है। 103 को हमें सर्च करना है। यहाँ इसका इंडेक्स मैच यानी कि हमें इंडेक्स रिटर्न करके देगा। 103 किस जगह पे स्टोर है, 103 अगर हम सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड जो है, उसके रिलेटेड जो भी नेम, सैलरी, सिटी, जो भी कॉलम्स है वो उसी जगह पे स्टोर होंगे, क्योंकि 103 उसका यूनिक आईडी है। तो मैं उसको मैं 103 को पहले सिलेक्ट करूंगी, 103 के पूरे कॉलम को यानी कि आईडी को मैं सिलेक्ट करूंगी, सेपरेटेड बाय कॉमा करके जीरो डाल दें। एंटर करेंगे तो 103 थर्ड रो पे है, यानी कि उसका इंडेक्स है 3। मैच हमें इंडेक्स रिटर्न करके देता है और इंडेक्स हमें डेटा रिटर्न करके देता है। इंडेक्स जो है हमें पर्टिकुलर कॉलम का किस नंबर का डेटा आपको चाहिए वो रिटर्न करके देगा, और मैच हमें उसी का नंबर रिटर्न करके देता है। अगर 103 की मैं बात करूं कि नेम, तो ऑब्वियस है 103 नंबर पे है, तो नेम, सैलरी और पुणे 103 की थर्ड नंबर पे ही होगी, क्योंकि हमने यूनिक आईडी को ही ऑलरेडी सर्च किया है। तो ऐसे हम मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर। इस फंक्शन में देखिए मैंने क्या किया कि मुझे जो है मानवी को देखना है कि किस नंबर पे स्टोर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मानवी लिखूंगी, या तो फिर मानवी आप यहाँ पे टाइप कर लो और ओ सीरियल सिलेक्ट करो, जैसे हमने 103 को किया था। ए जो है हमारा सेकेंड टाइप है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। और मानवी यानी कि नेम के कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगी और बाय डिफॉल्ट जीरो रखूंगी। एंटर करूंगी तो मानवी जो है सेकेंड नंबर पे स्टोर है। तो इसी से आपको पता चलता है कि मैच जो है हमें एग्जैक्ट इंडेक्स रिटर्न करके देता है। और वी लुकअप जो है हमें जो है यूनिक आईडी से पूरा डेटा यानी कि नेम, सैलरी, सिटी, यूनिक आईडी से वो कुछ भी फेच कर सकता था। पर वी लुकअप का डिसएडवांटेज ये है कि आईडी उसको लेफ्ट साइड में ही चाहिए, एक्सेस करेगा वो राइट साइड से, यानी कि रिजल्ट आपको राइट साइड का देगा। पर इंडेक्स प्लस मैच क्या करता है, वो जो डिसएडवांटेज है उसका वो ओवरकम करता है। अगर आईडी मेरी राइट साइड में भी रही तो इंडेक्स प्लस मैच वर्क करेगा। तो अब हम देखते हैं इंडेक्स प्लस मैच कैसे वर्क करता है। पहले आपको जो हमने लिखा है वो डिलीट करना है। इंडेक्स प्लस मैच के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स और मैच का सेपरेट सेपरेट पहले फंक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि इक्वल्स टू इंडेक्स करके आता है, यहाँ पे हमें देने हैं इंडेक्स के लिए, अगर मुझे नेम में से कोई नेम सर्च करना है, सेकेंड नंबर पे कौन सा नेम है, तो यहाँ से मैं ऐसे सर्च करूंगी, यानी कि पहले मैं नेम मुझे सर्च करना है तो नेम के कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और कौन से नंबर का चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने पहले कहा कि मुझे इस नेम के कॉलम से मुझे डेटा फेच करना है और कौन से नंबर का करना है, मैंने 2 नंबर देके किया। तो कौन से नंबर का, यानी कि नंबर तो हमें मैच भी रिटर्न करके देता है, तो मैं 2 के जगह पे लिखूंगी मैच का फंक्शन, मैच लिखना है आपको। और मैच हम कैसे करते हैं, पहले तो हम जो भी अपने को सर्च करना है, यानी कि पहले आईडी चाहिए आपको, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, जो भी है वो हमें पहले लिख के लेना है। जैसे कि मैं पहले लेती हूँ कि मुझे 103 का कोई नेम चाहिए, तो 103 मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया। यहाँ पे मैं मैच का फंक्शन यूज करूंगी, टैप 103, देन 103 का हमें जो है नंबर चाहिए कि किस इंडेक्स पे वो स्टोर है, तो मैं 103 का जो कॉलम है यानी कि आईडी का कॉलम को ही मैं सिलेक्ट करूंगी, सेपरेटेड बाय कॉमा और जीरो करूंगी। देखो सिंपल है, पहले मैंने इंडेक्स का फंक्शन यूज किया कि मुझे नेम चाहिए। हमें इंडेक्स का फंक्शन ऐसा होता है कि नेम में से
कौन से नंबर का नेम चाहिए, यानी कि पहले मैंने नेम को सिलेक्ट किया, नेम कॉलम को, देन मैंने वहां पे स्पेसिफाई किया था कि सेकेंड नंबर का नेम मुझे चाहिए, जैसे कि रिटर्न करके देगा वो कि मानवी, तो सेकेंड नंबर का, यानी कि हम नंबर वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो नंबर की जगह पे हमने यहाँ पे लिया मैच। मैच का फंक्शन हमने जैसा हमने वहां पे देखा था पहले, वैसा ही सेम यहाँ पे यूज किया कि 103 का अगर मुझे नंबर चाहिए किस नंबर पे स्टोर है, तो 103 को मैं सिलेक्ट करूंगी, 103 यानी कि आईडी के कॉलम को ही मैं सिलेक्ट करूंगी और बाय डिफॉल्ट 0 रखूंगी। एंटर करना है आपको। देखो 103 का जो भी नेम है, यहाँ पे मैंने बताया था यूनिक आईडी से ही हमने यहाँ पे लिया है कि 103 का चाहिए, यूनिक आईडी से हमें नेम यहाँ से पता चला। अगर मुझे यूनिक आईडी से ही सैलरी पता करनी होती तो मैं सिंपली क्या करती, इसको जैसे कि हमने पहले नेम को सिलेक्ट किया था, तो मैं देन सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करती और एंटर करती। 103 की मुझे सैलरी आ गई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पूरा डी कॉलम सिलेक्ट किया तो पहला रो उसने काउंट किया 1 वाला, सैलरी का सेकेंड रो काउंट किया और थर्ड काउंट किया 2000 का, क्योंकि 103 जो है थर्ड रो पे स्टोर्ड है, यानी कि उसका इंडेक्स 3 है, हमने 103 दिया है तो यानी कि मेरे को सिलेक्ट करते समय एग्जैक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से सैलरी ऐसे एग्जैक्ट सिलेक्ट करनी होगी, देन आएगा थर्ड नंबर पे जो भी स्टोर्ड है 4000। ऐसे ही हम किसी भी यूनिक आईडी से सैलरी, सिटी, नेम कौन से भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरी आईडी राइट साइड में रही तो भी वो वर्क करता है, तो हम देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। पहले आपको कॉपी कर लेना है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है और ये वाला जो है वो डिलीट करना है। आ गई आईडी यहाँ पे। यहाँ पे आपको फिर से वो इंडेक्स प्लस मैच का यूज करना है। पहले मैंने क्या किया, D3 और D7 यानी कि मुझे सैलरी चाहिए, मैच यानी कि 103 को मैंने सिलेक्ट किया। 103 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे एग्जैक्ट उसी को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि अब मैं ये सिलेक्ट करूंगी और एंटर करूंगी। देखो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यही सेम वी लुकअप के लिए यूज करूंगी, इंडेक्स प्लस मैच तो आपको समझ आ गया है कि अगर वो लेफ्ट राइट साइड में भी रहेगी आईडी तो भी करेगा, एक्सेस वो लेफ्ट साइड से भी कर सकता है। अगर वी लुकअप के लिए देखते हैं तो वी लुकअप वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि 103 मैंने चूज की है। टेबल एरिया यानी कि पूरा डेटा सेट आपको सिलेक्ट करना है, कर लिया। देन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है कि कौन से कॉलम को आपको एक्सेस करना है, यानी कि मुझे सैलरी को एक्सेस करना है, तो सैलरी किस नंबर पे स्टोर्ड है, सेकेंड नंबर पे स्टोर्ड है, तो मैं सिंपली 2 लिखूंगी, सेपरेटेड बाय कॉमा करूंगी और देन मैं लिखूंगी रेंज लुकअप, यानी कि बाय डिफॉल्ट आएगा फॉल्स। ये हुए हमारे पैरामीटर्स। एंटर करूंगी। देखो यहाँ पे एरर है, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि आईडी जो है हमारी, यानी कि यूनिक आईडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो यूनिक आईडी जो है हमारी वो राइट साइड में है। तो सिंपल है, वी लुकअप के टाइम यूनिक आईडी हमारी जो है लेफ्ट साइड में ही रहनी चाहिए, रिजल्ट वो राइट साइड से लेके देगा। और इंडेक्स प्लस मैच जो है वो वाला वी लुकअप का जो भी डिसएडवांटेज है वो ओवरकम करता है, इसलिए हम इंडेक्स प्लस मैच यूज करते हैं। इंडेक्स प्लस मैच भी हमें यूनिक आईडी से ही देता है और वी लुकअप भी हमें यूनिक आईडी से ही देता है। इसी के साथ हमारा सेशन 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि वी लुकअप क्या है, मैच क्या है, इंडेक्स क्या है और इंडेक्स प्लस मैच क्या है। थैंक यू।